बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली उस्नैन। गज़ा पे आज एक हॉस्पिटल पे जो मिसाइल हमला हुआ है जिससे बहुत बड़ी पैमाने पे तबाही फैल गई है। इस हमले के बाद ओआईसी का इजलास हुआ, फिर दुनिया ने मजम्मती बयान देना शुरू कर दिया, इस्लामिक दुनिया हल्ला जलना शुरू होगी। 11 दिन हो गए अभी इस जंग को शुरू हुए हुए। और देखें, इस जंग को सपोर्ट करने के लिए इंग्लैंड और अमेरिका बराह रास्त उसके बैरी बेड़े इस जंग में शिरकत किए हुए हैं और इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। आज अमेरिकी सदर इस वक्त इसराइल में मौजूद हैं। जब हमला किया गया अल हाली अस्पताल में, यहाँ बहुत बड़ी तादाद में ज़ख्मी एडमिट थे और कुछ, क्योंकि वर्ल्ड कवानीन के मुताबिक जो हॉस्पिटल होते हैं इन पे हमला नहीं किया जाता जंग के दौरान। तो यहाँ इस हॉस्पिटल में, क्योंकि बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, तो बहुत से जो अपना गुजरीन थे वहाँ उस हॉस्पिटल के अंदर थे, तो जानबूझ के इसको हिट किया गया। जब ये हिट हुआ तो फौरन इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसराइल के, उसने एक ट्वीट की कि हमने ये हमला हमास के अड्डों के मद्देनज़र किया है, शायद इसके करीब हमास का अड्डा है। बाद में जब दुनिया का प्रेशर आया तो उसने ये ट्वीट डिलीट की और दोबारा ये ट्वीट कर दी कि इस हमले के बारे में हम नहीं जानते, हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। फौरन अपना बयान बदल लिया। फिर दुनिया ने यूरोप से लेके मिडिल ईस्ट तक तमाम लोगों ने इस पे मजम्मत बयान दिए, लेकिन अमली जामिया किसी तरफ से नहीं आया, ना अमदाद का, ना कोई प्रेशर, ना बाइकाट, ना कोई सेक्शन। देखिए, किसी मुल्क ने सेक्शन लगाने की जरूरत नहीं की। यूएई, सऊदीया, कतर, बहरीन, तुर्की, इन लोगों के इंटरेस्ट हैं इसराइल के साथ, इनके इंटरेस्ट हैं अमेरिका के साथ। ये इसलिए लगाए ना सैंक्शन इस पे। इसके आप करें किसी मुल्क ने भी, देखें यूएई और तुर्की और कतर, बहरीन, इन 4 मुल्कों ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है इसराइल को। आप इसको, इनके सफ़ीर को निकालें, इनके किसी भी आमदोरफ्त, किसी भी तजारत को आप उस पर सैंक्शन लगाएं, इनका कोई जहाज आपकी फ़ज़ाइया यूज़ ना करे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। देखें ओआईसी का इजलास, देखें पूरी जो बनाया गया है ओआईसी सिर्फ और सिर्फ मस्जिद अक्सा के लिए बनाया गया है और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए बनाया गया था ये ओआईसी का अदारा। लेकिन इसको जो इजलास बुलाने में 11 दिन लगे। सऊदी अरब जानबूझ के टाल मटोल कर रहा था ताकि मामला ख़त्म हो जाए। इसी तरह जो हो रहा है, शायद ना जंग आगे बढ़े और ओआईसी का इजलास ना बुलाना पड़े, क्योंकि सऊदीया ऑलरेडी इसराइल को तस्लीम करने जा रहा था, लेकिन गैम बीच में बड़ी जंग की पड़ गई। अभी जब ओआईसी का इजलास बुलाना पड़ गया, हमारे वजीर खारजा भी गए होते, कतर के भी, यूएई के भी, मिस्र के भी, ये सारे वजीर खारजा गए थे इजलास में और एक मजम्मती बयान दे दिया। कोई भी एक ही बयान दिया है कि जो हॉस्पिटल पे हमला हुआ है ये नहीं होना चाहिए था, जंग बंदी करनी चाहिए फ़ौरन। इससे आगे कोई अमल दखल नहीं किया। अभी उम्मत को इकट्ठा होना था। ईरान में अभी बड़ा प्रेशर है फौज पे कि उसकी पार्लियामेंट का, कि आप जंग करें। आप क्यों नहीं जंग कर रहे? आप जंग में कूदे, कब करेंगे आप जंग? क्यों खामोशी है? सऊदीया में 40 मुल्कों के इत्तेहाद है, वो किस लिए बनाया गया? क्यों खामोशी है? 40 लाख से ज्यादा फौज है, यूएन से ज्यादा पावरफुल ये फौज है, लेकिन कोई नहीं, खामोशी है। एक दफा सऊदीया आंखें निकाल दिया इसराइल को, इसराइल बंदे का पुत्र मान के बैठ जाएगा। क्या है? इंटरेस्ट है करोड़ों अरबों डॉलर के, वो सऊदी गवर्नमेंट को नजर आ रहे हैं कि अगर हमने इस तरह की धमकी दे दी तो हमारे जो अरबों खरबों को है वो जाएंगे, अमेरिका नाराज हो जाएगा। देखिए, इस हमले के बाद एक मीटिंग हो रही थी उर्दन की और फ़लस्तीन की, इन 4 मुल्कों की, जिसपे अमेरिका के साथ, तो वो धमाके के बाद इनका वजीर जो अमेरिकी सदर है, ये एयरपोर्ट पे था, लेकिन इन्होंने अलानिया करके उर्दू ने वो मीटिंग फारग कर दी, वो इजलास ख़त्म कर दिया। अभी अमेरिकी सदर इसराइल पहुंचा है, यहाँ आके वो इसराइली वज़ीर आज़म से मिला है, उसने इसको वेलकम किया है कि फिर उस पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें सवालात किए गए, तो लेकिन वो छोड़ के भागे। शाहिद भाई जवाब दिया, कोई जवाब नहीं दे सके। क्यों? कत्लेआम किया, पूरी दुनिया इस पर तो लानत कर रही है, लेकिन किसी ने इस पे, कहते हैं ना, वो कोई पूछने वाला नहीं है, कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है, वो हर कवानीन से बलातर है और पुष्ट पनाही साथ हो रही है। अमेरिका और इंग्लैंड के दोनों मुल्क इसकी पुष्ट पनाही भी कर रहे हैं और साथ मजम्मत भी कर रहे हैं, साथ असला भी दे रहे हैं, मारो, लेकिन कह रहे हैं गलत भी हो रहा है। अभी देखें 3800 हलाकतें हो चुकी हैं फ़लस्तीनियों की
और जो जख्मी हैं ये 14,000 बता रहे हैं, लेकिन मेरे नज़दीक 28,000 के ऊपर है, डबल हैं। गलत फिगर बता रहे हैं। बहुत से लोग अभी लापता हैं, जो लापता हैं और डेफिनेटली वो मलबे को नीचे तले हैं। तो मलबे तले बंदा 1 दिन 2 दिन रह सकता है, 3 दिन जिंदा रह जाएगा, 5 दिन रह जाएगा। अभी 11 दिन हो गए इस जंग को शुरू हुए 300 से ज्यादा बच्चे इन्होंने शहीद कर दिए, और सॉरी 1,000 से ऊपर 300 से ज्यादा औरतें शहीद हुई हैं। देखें ये नाजियों वाला ये इन्होंने काम किया हुआ है। और देखें पाकिस्तान से कोई बड़ा स्टैंड नहीं लिया जा रहा, खामोशी है। क्यों? वो शहबाज शरीफ का वो मुझे फिक्रा याद आता है कि जो भीख मांगने वाले हैं उनके पास चॉइस नहीं होती। हमारे पास चॉइस नहीं है, हम बात करें क्यों? हम भीख मांगने वाले हैं, हमारे पास खाने के लिए हमें अमेरिका हड्डी डालता है, हम वही खाते हैं। ये हमारी असलियत। तो अभी मतलब हमें लीड करना था, हमें अभी खामोशी से बैठे हुए हैं। और सऊदी अरब तुर्की भी खामोशी, हाल ही मजम्मती बयान दे रहे हैं। फिलिस्तीनियों को कहते हैं कोई पुरसे हाल नहीं है, पूरी उम्मत खामोशी से बैठी हुई तमाशा देख रही है। अल्लाह ना करे ऐसा मामला किसी और मुल्क के भी साथ हो जाए, ये वक्त आ सकता है। इसराइल के भी कहते हैं ना, वो किसी वक्त भी तुर्की या किसी और सऊदी अरब यूएई पे हमला कर सकता है। पाकिस्तान तो उसकी पहुंच से दूर है, लेकिन पाकिस्तान को इस पर स्टैंड लेना चाहिए। फिल फोर एक बड़ा ज़बरदस्त का स्टैंड हो, पूरी दुनिया को बुलाए फ़ौरन और जंग की धमकी दे, तब जाके इसराइल पीछे हटेगा। पता लगेगा दुनिया टकने वाली है। चाइना और रशिया की वैसे भी सपोर्ट मिल जाएगी आपको इस खत्ते से। अल्लाह करे पाकिस्तानी कौम को भी एक अच्छा स्टैंड ले और फ़लस्तीनियों भाइयों की अल्लाह मदद फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।